हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर का फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करूँ। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में अगर आप समझ जाएं तो आप सैकड़ों कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, IUPAC नेम, जिस तरह से यूनिट होता है ना, SI यूनिट, जैसे मान लो डिस्टेंस, दूरी को हम लोग 2 फीट कह सकते हैं, इंच बोल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, किलोमीटर बोल सकते हैं, सारे यूनिट हैं डिस्टेंस का। लेकिन SI यूनिट होता है मीटर। उसी तरह से केमिस्ट्री में जो कंपाउंड का नाम होता है उसका IUPAC नेम होता है। इसका फुल फॉर्म है I इंटरनेशनल, U से यूनियन ऑफ, P से प्योर, A से एंड अप्लाइड, C से केमिस्ट्री, यानी पूरा बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम। ठीक है, बीच में आएगा, मैं पहले बोल दिया आपको, ये तो हो गया। फंक्शनल ग्रुप जो है, हम एग्जाम्पल एक ऐसे ही समझने के लिए लेते हैं, जैसे चीनी जिस तरह से OH यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, OH अल्कोहल, या एल्डिहाइड CHO है। मान लो चीनी, हम ऐसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चीनी को दूध, चाय पत्ती और पानी में मिला दीजिए तो चाय बन जाता है। चीनी को दूध, चावल और चावल में मिला दीजिए, खीर बन गया। चीनी को और किसी चीज़ में मिलाएं तो अनेक तरह की मिठाइयाँ बनती है चीनी ही, लेकिन एक चीनी से कई चीज़ बनता है अलग अलग। उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप जैसे OH है या CHO है, इसके बारे में भी बता रहा हूँ, या CO है या COOH है, इसको लगाने के बाद डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनते हैं अलग अलग। ठीक है, अब इसको लगाने का तरीका क्या, जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, CH3OH, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, या मिथेनॉल। ये मिथेनॉल जो है IUPAC नेम है, ये जो है IUPAC नेम अभी जो बता रहा था, ये IUPAC। मिथाइल अल्कोहल को ही हम मिथेनॉल बोलते हैं, IUPAC नेम। ठीक है, अब देखिए मिथाइल अल्कोहल ये OH, और अल्कोहल में हम ऑल लगाते हैं, ऑल। जिसे मिथाइल अल्कोहल था ना, मिथाइल अल्कोहल मीथेन से बना है, मीथेन CH4 होता है, ये रहा CH4। अच्छा, इसमें एक बात और जान लें, जो फंक्शनल ग्रुप जितने भी लगेंगे सारे सैचुरेटेड यानी अल्केन वाले ग्रुप इसमें लगेगा, इसमें और इसमें नहीं लगेगा, इन दोनों में नहीं लगेगा, सारे इसमें लगेंगे। इसमें लगता है इस तरह से, जिसे मीथेन, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं फिर इस पे आऊंगा। मीथेन CH4 होता है, यानी CH4, ये CH4 होता है बेटे, ये CH। अब इसमें जो है अल्कोहल हम ऐड करें, मिथाइल अल्कोहल, तब मीथेन में अल्कोहल ऐड करेंगे तो इसमें अब चारों बॉन्ड तो इसका कंप्लीट है, तो एक बॉन्ड खाली रहना चाहिए। जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे हम जाएं, प्लेटफॉर्म बना होता है तो कई ट्रेन लगी होती है, अब दूसरे मान लो सारे हाउसफुल हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगी हुई, तो अगली गाड़ी तो आएगी नहीं। अगली गाड़ी आने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो मुझे खाली करना पड़ता है। उसी तरह से इसका फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए एक बॉन्ड खाली रखना पड़ता है, इसी में लगेगा फंक्शनल ग्रुप। चाहे OH लगाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़, मीथेन, अब जो ये तो मीथेन है, लेकिन इसका जब एक बॉन्ड में खाली करवाया, ये वाला, ये H लगा हुआ है, ये खाली है, इसमें लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप तो ये बन जाता मिथाइल। ये हो गया CH3, ये था CH4 आपका मीथेन, लेकिन एक बॉन्ड खाली करा करके CH3 ये बन गया मिथाइल। उसी तरह से
इथेन, C2H5 होता, C2H6 इथेन होता, देखिए यहाँ इथेन, लेकिन इसका एक बॉन्ड खाली करवाएं हम, C2H5, जिस तरह से H3 है नहीं, ये CH3, और उसी तरह C2H6 से एक बॉन्ड खाली करवा कर रखा हूँ मैं, यानी ऐसा बनाया हो, 1 2 3, C2H देखिए 1 2 3 4 5, C2H एक छोड़ दिया, C2H5OH, ठीक, हाँ, C2H5 1 2 3 4 5 H हो गया, और यहाँ OH लग गया। तो ये हो गया आपका, ये पहले तो इथेन था, लेकिन एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, हटाया इसलिए ताकि इसमें लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप, ये है इथाइल, ये आपका है, यानी अल्केन ग्रुप जो है ये, इससे एक हाइड्रोजन हम हटाते हैं तो अल्काइल बन जाता है। मीथेन है तो मिथाइल, प्रोपेन है तो प्रोपाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल, पेंटेन है तो पेंटाइल, एक हटाने यानी एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, और इसी में हम चिपकाते हैं ये फंक्शनल ग्रुप को। जैसे एग्जाम्पल, अब आप थोड़ा समझेंगे, ये में लिखा मिथाइल अल्कोहल, मीथेन से मिथाइल बना, अल्कोहल लगाना है तो ये लगा दिया, मिथाइल अल्कोहल OH, मिथाइल अल्कोहल, या इसका IUPAC नाम है मिथेनॉल, मिथेनॉल, मीथेन से बना मिथेनॉल, देखो ऑल लिख रखा हूँ मैं। उसी तरह से मान लो आप CHO लगाओ इसी में, CH3CHO, एल्डिहाइड है ये, इसमें क्या लगता, अल, ये कहलाएगा मिथेनल, NaL, मिथेनॉल, ये मिथेनॉल था, OL, अल्कोहल वाले में ऑल लगता है, एल्डिहाइड वाले में अल लगता है, ये मिथेनल है। या इथेन से बनाइए, C2H6 है इथेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए एक हाइड्रोजन कम, और इसमें आप OH लगा दीजिए, ये क्या बन गया आपका, इथेनॉल, ऑल, OH है, OH वाले में ऑल लगता है, इथेनॉल, IUPAC नेम है सारी, NOL, इथेनॉल। लेकिन C2H5 ये तो इथाइल है, CHO एल्डिहाइड वाला, तो इसको कहेंगे हम इथेनल, NaL, इथेनल। ये सारे IUPAC नेम है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, थोड़ा छोटा बनाकर मैं यही दिखा देता हूँ। CH3CHO, CH3 1 2 3 H हो गया, C फिर है HO, H और O डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इस C का भी 4 होना चाहिए, इस C का भी 4 होना चाहिए। देखिए इसलिए मैं यहाँ दिखा दिया हूँ कि O जो है, O को 2 बॉन्ड चाहिए। मैं पिछली वीडियो में बताया था कि H को हमेशा 1 बॉन्ड, C को 4 बॉन्ड, और O को हमेशा 2 बॉन्ड चाहिए, हमेशा। अब ये इस C का 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, इस O का 2 बॉन्ड, इस C का 1 2 3 4, ये पूरा हो गया। C2H5OH, C2, C है 2 बार, C2H5, H5, 1 2 3 4 5, OH, या तो OH को ऐसे लिख दीजिए, हो गया, और नहीं O और H, O का डबल बॉन्ड हो गया, H को 1 बॉन्ड चाहिए, ये हो गया। यानी इस तरह से ना, ये इथेनल, C2H5OH, C2
C2H5 1 2 3 4 5 OH C2H5 CHO CH और O। देखिए ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया इसका। इस तरह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दिया मैं ताकि आपको सुविधा हो जाए, ठीक है। यानी इसी तरह से लिखा जाता आगे। और ये तो दो बताया आपका अल और ऑल, यानी अल्कोहल और अल्डेहाइड। अगला तीसरा नंबर है कीटोन का। कीटोन CO, कीटोन दोनों तरफ बॉन्ड, इधर भी इधर भी। इसमें मजबूरी है कि दोनों तरफ बॉन्ड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा, अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कीटोन जैसे अब इसमें फर्स्ट दो मेंबर नहीं होते हैं, फर्स्ट दो मेंबर नहीं होता, तीसरा कम से कम शुरू होता ही है, यहाँ शुरू होता। प्रोपेनॉन, कीटोन वाले में ऑन लगता है, ONE, यानी प्रोपेन से लिखेंगे तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेन का लिखेंगे तो ब्यूटेनॉन। मान लो मैं प्रोपेनॉन लिखता हूँ, इसमें C3H8 था ना, लेकिन यहाँ तो 7 लिखना पड़ेगा, 7। सॉरी एक चीज़, CH3CO। कीटोन, कीटोन शुरू करता हूँ मैं। कीटोन ये वाला रहा है, ये दो तो बता चुका हूँ। कीटोन, कीटोन का फंक्शन है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, यानी बीच में CO रहता है, बीच में CO दोनों तरफ। यहाँ शुरू CH3CO CH3, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ये है क्या, इसमें जितने भी नंबर लिखेंगे शुरू में CH3 रहेगा, बाद में उसके बाद CO रहेगा, उसके बाद ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोपेनॉन है तो प्रोपेनॉन का तो हम जानते हैं क्या होगा, प्रोपेन इससे बना है, C3H7 और CO लगाऊंगा, ये वाला CO लगाऊंगा। अब देखो C3 हो गया, 1 2 3, H7 है, ये सब गड़बड़ है बेटा। ब्यूटेनॉन 3 8, फिर से बोलूं, एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन देखिए ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जैसा CO है, लेकिन दोनों तरफ बॉन्ड इसमें दोनों तरफ बॉन्ड है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन हटाएंगे। जैसे बार बार मैं कहता था ना कि मीथेन से मिथाइल बनाएंगे तो 1 हाइड्रोजन हटा देंगे, कम कर देंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। मान लो मैं लिखना चाहता हूँ प्रोपेनॉन, कीटोन है तो ऑन लगेगा ही, ऑन देख रहे हैं यहाँ कीटोन वाले में ऑन, प्रोपेनॉन। अब प्रोपेन तो होता आपका C3H8, अब इसमें चूंकि 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, C3H6 और CO इसका ये है CO, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे CH3CO CH3, ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। ब्यूटेन, उसके बाद ब्यूटेनॉन ये होगा ब्यूट
ब्यूट वाले में 4 कार्बन है, C4H10 था, 2 घटा दो 8CO, CH3CO, C2H5, फिर नेक्स्ट में CH3 शुरू में हमेशा CH3, CO, C3H7, CH3, CO, C4H, ये 7 है, 7 के बाद 9, CH3, CO, C5H11, यानी इसका नाम होगा, ये देखिए, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ये जो नाम होता है कार्बन एटम के अकॉर्डिंग होता है। प्रोपेनॉन यानी 4 कार्बन, 4, एक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3। जैसे पेंटेनॉन में 5 कार्बन है। अब आइए पेंटेनॉन, पेंटेन में 5 कार्बन, पेंटेनॉन में 1 2 और 3, 5 कार्बन। हेक्सेन में 6 कार्बन है। अब यहाँ हेक्सेनॉन में कुल मिलाकर 6 होना चाहिए, 1 2 और 4, 6। ये लिखने का तरीका, ये तो हो गया कीटोन ग्रुप। अब नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। इसको और बुक में आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा CH3CO, ये इसको कई पार्ट में बांटा रहेगा, CH3, CH2, CH2, कितने कार्बन है? 5, 1 2 3, CH2 और लास्ट में CH3। ये इस तरह से 3 3, CH2 लास्ट में CH3, ऐसा इसलिए लिखा रहता है। ये C5H11 है, C5 बार दी, 1 2 3 4 5। और इसके पहले CO, फिर CH3, देखिए CH3 तो ये हो गया, H, CO ये हो गया। अब C5H11 है, C5 हो गया, H11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए CH3 है नहीं, ये लास्ट वाला CH3 है, बाकी ये CH2, ये भी CH2, ये CH2, ये CH2, ये हो गया CO ये वाला हो गया, CH3 ये वाला हो गया। यानी ये जो इतना लंबा है, इसको इस तरह से बांट करके भी हम लिखते हैं। इसको क्लियर करने के लिए मैं बताया। ये हो गया आपका कीटोन, क्योंकि कभी कभी ये नहीं लिख करके बुक में ये लिखा रहता है, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। यही चीज़ ही है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सब में लगा रहेगा COOH बॉन्ड, COOH। जैसे पहला मीथेन से शुरू करें, मिथेनोइक एसिड CH3COOH, देखते हो
कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा था ओइक एसिड, मीथेन वाला है तो मीथेनोइक एसिड, इथेन वाला है तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेन वाला है तो प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम हो गया आपका मीथेनोइक, ये इधर लिखता हूं। मिथेनोइक एसिड ये हो गया। इसको अगर स्ट्रक्चर बनाओगे आप CH3 COOH, C एक O तो यहाँ डाल दें, फिर एक OH, हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा अगर लिखेंगे इथेनोइक एसिड, इथेन होता है C2H6 C2H5 COOH, ये हो गया इथेन। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन देखिए क्या होता है, C3H8 होता है, C3H7, 8 में से एक घटा देंगे, और क्योंकि एक हाइड्रोजन घटाएंगे तभी तो फंक्शनल ग्रुप लगेगा, COOH। इसका स्ट्रक्चर अगर जानना चाहो C3 1 2 3, C3 हो गया H7 1 2 3 4 5। अब देखो COOH, C3 1 2 3 तो लिख दिया, H7 है, H7 आ गया, फिर COOH, C O यहाँ डाल दो, स्ट्रक्चर में लिख रखा हूँ OH, ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड का। इस तरह से यही फंक्शनल ग्रुप है, 4 आपको पढ़ना है। अल्कोहल जिसका IUPAC नेम में ऑल लगता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल लिखने के लिए बताया हूँ पीछे में। एल्डिहाइड वाले में अल लगता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। कीटोन वाला में ऑन लगता है, ये प्रोपेन से यहाँ शुरू होता है, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है, ओइक यानी मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से लगता है। यही आपका फंक्शनल ग्रुप है, और इसका थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें बुक से तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में और अलग टॉपिक बताऊंगा, ठीक है जी, ओके।